Actually, we are going to see uh, the software development life cycle. तो उसमें बिफोर गोइंग टू दैट हमें ये समझना पड़ेगा कि एपीआईज क्या होते हैं बेसिकली। बिकॉज क्या होता है, हम जब भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं किसी मोबाइल एप्लीकेशन, सपोज आपने कोई लैपटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर है आपके, या कोई वेबसाइट है, या इफ़ यू आर वर्किंग, आप मैकेनिकल में काम कर रहे हो तो, या सिविल में काम कर रहे हो तो कोई ऑटोकैड जैसा बड़ा सॉफ्टवेयर है, या आप आईटी में हो तो आपने कभी इक्लिप्स वगैरह देखा होगा। तो हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर ही है, मतलब हर एक के पीछे कोडिंग है। लाइकवाइज अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, आप अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, यू बुक टिकट्स, एवरीथिंग इज़ ऑर्डर्स। आई मीन एवरीथिंग इज़ बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। अगर आप किस चीज़ के लिए ऐप बना रहे हो तो फर्स्ट वो चीज़ रहती है, रिक्वायरमेंट रहता है। देन वो हम उसके बाद डिज़ाइन वगैरह वो पार्ट आता है। तो बिफोर गोइंग टू दैट बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एपीआईज। मतलब क्या होता है कि ठीक है, अभी आपने कभी फ्रंट एंड बैक एंड सुना होगा, आपने जावा लैंग्वेज सुनी होगी, आपने जावा स्क्रिप्ट सुनी होगी, ये सब चीज़ें आपने सुनी है। बट बिफोर दैट एपीआईज बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एपीआई इज़ लाइक इट्स हार्ट ऑफ द, और वी कैन से, हाँ वी कैन से हार्ट ही बोल सकते हो उस चीज़ को। अगर एपीआईज नहीं काम करे तो आपका एप्लीकेशन नहीं काम करेगा। तो ये कोई, इसे कोई सुनने में थोड़ा लगता है कि अजीब लगेगा कि क्या है यार, मतलब ये अलग कुछ लग रहा है लाइक वाइज। बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ बेसिक थिंग जो आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ भी कर रहे हो, बट आप अनअवेयर हो उस चीज़ के बारे में। तो दैट्स वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट। ठीक है, मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? Yes. ठीक है, ठीक है। ठीक है देन। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि बेसिकली एपीआईज क्या रहते हैं। मतलब अगर आप कोई एपीआई की स्टोरी आप ऐसे समझो कि जैसे, नॉट दैट कि आप बेसिकली कहानी सुन रहे हो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। सपोज मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, बट वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे कुछ लोग। तो दैट्स वाई आई हैव टुडे आई कीप द सेम थिंग अगेन। वी विल डिस्कसिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। सो दैट विल हेल्प अस। कि क्या होता है, यूजुअली हम जब भी कोई इमेज देखते हैं ना, तो हमें एक विजुअल पिक्चरल चीज़ें हमारी याद में रहती है। तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप पिक्चरल फॉर्मेट में कोई चीज़ें देखो। दैट विल आपको जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी वैसे ही बनती है यूजुअली। तो वही है, देखो लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए। आप, ये आप हो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपने कुछ खाना ऑर्डर करना है। तो ये एक मेनू कार्ड है। और सपोज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो आपके एक हाथ में फ़ोन है, उसमें आपने जोमेटो ओपन किया है, उसमें आपको एक फूड मेनू मिल रहा है। आई मीन एवरी वन विल, आई मीन सब ने किया होगा, ऑर्डर फूड ऑर्डर किया होगा मोस्टली। तो आपको एक मेनू चार्ट दिखता है ना, या आप होटल में जाते हो तो आपको एक मेनू कार्ड देते हैं, हाथ में थमा देते हैं। तो यू आर द कस्टमर, यू आर द क्लाइंट। तो आप एक फ्रंट एंड यूज़र हो, मतलब आप एक यूज़र हो, आप एक कस्टमर हो, आप एक क्लाइंट हो जो वो ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, तो थिंक लाइक कि आप फ्रंट एंड यूज़र हो, तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी। जैसे आप किचन में आए, आप रेस्टोरेंट में आए, आपको खाना ऑर्डर करना है, आपने कुछ ऑर्डर दे दी। या आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आपने एक ऑर्डर लॉगिन करके जोमेटो पे बेसिकली आपने ये कर दिया, ऑर्डर कर दिया, और पे भी पेमेंट भी कर दिया, तो आपकी ऑर्डर आने वाली है। तो आपने क्या किया, बेसिकली फ्रंट एंड पे एक्शंस किया। आपका जो फ़ोन हाथ में लेके आप जो भी यूज़ कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर पे स्क्रीन पर जो भी दिख रहे हो, सब फ्रंट एंड है। मतलब फ्रंट एंड सामने वाला जो देख रहा है, तो आप उसको यूआई बोलो, यूज़र इंटरफेस, आप उसको फ्रंट एंड बोलो, तो इट्स लाइक अ सेम थिंग, नॉट इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। दैट्स द पार्ट। उसके बाद सपोज आपके पास वेटर आया है, वेटर बोल रहा है कि सर आपकी क्या ऑर्डर है, वो आपकी ऑर्डर ले रहा है। तो थिंक इट इज़ ए पी आई, जिसके बारे में बात कर रहा था। ए पी आईज क्या होते हैं, बेसिकली वो वेटर रहता है जो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वेस्ट रहती है ना कि मुझे ये खाना ऑर्डर करना है, तो आपकी एक रिक्वेस्ट है। थिंक लाइक इट इज़ अ रिक्वेस्ट। तो ए पी आई बेसिकली आपका वेटर है जो आपकी रिक्वेस्ट लेके आएगा, और उसका काम रहता है वो रिक्वेस्ट वो
किचन तक पहुंचा दे, मतलब कि वो जो अंदर शेफ बैठा है उसको कुछ खाना बनाना है, तो बेसिकली वेटर आया, उसने आपके लिए कुछ बेसिकली जो भी ऑर्डर थी आपकी ले ली। तो ये आया, फिर बंदा बेसिकली वही गया, तो उसको हम आप समझ लो कि वेटर है, उसने ऑर्डर ले ली, उसके बाद वो खाना डिलीवर कर रहा है, मतलब आपको ला के दे रहा है किचन से। तो उसका पार्ट क्या है? रिक्वेस्ट लेना और डिलीवर करना। मतलब रिक्वेस्ट इज़ लाइक कि ऑर्डर लिया, और ऑर्डर डिलीवर की मतलब आपका रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो थिंक इसका काम क्या है? पहला है रिक्वेस्ट, मतलब आपका ऑर्डर लेना, कस्टमर का ऑर्डर लेना। हम्म, तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई है। और सेकंड चीज़ है कि ऑर्डर डिलीवर करना, तो उसको हम बोलेंगे हम रिस्पॉन्स। ऑर्डर डिलीवर करना, ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर करना। तो दो चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट इज कस्टमर को ऑर्डर लेना, उसको रिक्वेस्ट बोलेंगे, और कस्टमर को ऑर्डर देना मतलब रिस्पॉन्स हो गया। तो दिस इज पार्ट ऑफ एपीआईज। तो अब बैक एंड क्या है? किचन है आपका, मतलब आप देख नहीं, जिस जिस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो, बट दिस दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खाना किचन रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो उसका जो किचन रहेगा वहाँ पे खाना बनाएगा तो ही आपको मिलेगा खाना। तो इट्स वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। आपके फ्रंट एंड में कुछ इशूज आए तो चलते हैं, बट बैक एंड में अगर कोई इशू आया तो पूरा आपका इट विल नॉट वर्क। लाइक सपोज आपका गैस ही बंद पड़ गया, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, या आप जब भी कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ नॉट, आप जब फूड प्रिपेयर कर रहे थे तो कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं था, या कुछ गैस सिलेंडर बंद पड़ गया, या कोई सब्ज़ी आप मिस कर गए, या जो भी था जिसकी वजह से कोई कोऑर्डिनेशन गलत हो गया, तो दैट्स वेयर इशू कैन कॉज। तो थिंक फ्रंट एंड क्या है आपका? कस्टमर है जो आपका खाना यूज़ कर जिसको खाना खाना है। एपीआई क्या है? आपका वेटर है। और किचन में जो शेफ़ है वो आपका बैक एंड है। तो किचन का जो शेफ़ रहेगा, या किचन जो रहेगा, इन शॉर्ट पूरा किचन ही पकड़ लो ना आप, मतलब वही है, इसमें एक शेफ़ भी रहेगा, वो आपका खाना बनाएगा। तो थिंक लाइक कि आपका किचन में क्या क्या है बेसिकली। किचन में आपके शेफ़ भी है, आपके स्पेलिंग गलत होगी, आई डोंट नो, शेफ़ है, फिर आपका गैस सिलेंडर गैस है, आपके कुछ फूड आइटम्स है जो उसको प्रिपेयर करना है, रॉ फूड आइटम्स मतलब रॉ मटेरियल है। हम्म, तो मेन थिंग इज़ दैट फर्स्ट हमने देखा कस्टमर जो हमारा फ्रंट एंड यूज़र है, फिर हमने देखा वेटर जो हमारा एपीआई है, और थर्ड चीज़ हम देखी है कि किचन जो आपका बैक एंड सर्वर है। तो दिस इज़ हाउ एनी सॉफ्टवेयर बिल्ड्स, मतलब इट्स अ कॉम्बो ऑफ ऑल थिंग्स। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या रहता है? मतलब देखो आप, किचन में क्या क्या आ रहा है? सर्वर आ रहा है, बिजनेस लॉजिक आ रहा है, डेटाबेस आ रहा है। तो इसमें आप ऐसे समझ लो, सपोज आपका सर्वर, ये जो बिजनेस लॉजिक है ये आपका आपकी रेसिपी है, ये आपकी रेसिपी है। डेटाबेस मतलब आपका इंग्रेडिएंट्स है, और सर्वर मतलब आपका गैस सिलेंडर है। तो इसी इसमें आप ये चीज़ समझ लो बेसिकली कि सर्वर आपका गैस सिलेंडर है, अगर सर्वर बंद पड़ गया खाना नहीं मिले बनेगा। बिजनेस लॉज मतलब आपकी रेसिपी है, अगर रेसिपी गलत हो गई तो आपका खाना ठीक से नहीं बनेगा। और डेटाबेस मतलब आपके इंग्रेडिएंट है, मतलब एक आपका ये पकड़ो। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू, आई मीन दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड थिंक। तो किचन ऐसे बनता है। किचन इट इज़ अ मेड ऑफ सर्वर रहेगा जो आपका गैस सिलेंडर है, एक बिजनेस लॉजिक रहता है जो आपकी रेसिपी होती है, और एक डेटाबेस मतलब आपके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो भी आप खाना बनाओगे जिस जिस चीज़ से। दिस इज हाउ किचन मेड।
तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया फिर आपके एक सॉफ्टवेयर का? इट इज़ फ्रंट एंड प्लस APIs प्लस बैक एंड। सिंपल है, मतलब दिस इज हाउ द सॉफ्टवेयर। नहीं मतलब कि फ्रंट एंड में क्या है आपका यूज़र इंटरफेस या कस्टमर है, कस्टमर फ्रंट कस्टमर, कस्टमर फ्रंट कस्टमर बोल सकते हो उसको। API मतलब आपका वेटर है, और बैकएंड मतलब आपका बैकएंड आपका बेसिकली आपका किचन है। तो आपको ये आइडिया आए होगे कि ये चीज़ें होती है। तो इसमें कुछ किसी को इशू है मतलब अंडरस्टैंडिंग में ये? इफ़ एनीवन हैव कंसर्न अबाउट इट कि नहीं समझ आया ये इसमें? आप बता सकते हो मतलब कुछ भी इशू हो तो? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अगर हो तो फिर आप थम्स अप कर देना, फिर मतलब समझ आया कि ठीक है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आपको समझ आई चीज़ें। हेलो, सो गए क्या सब? No, no, no confusion. ठीक है। ओके सही है। फाइन। तो विल मूव टू लेट्स विजुलाइज मोर कि हाउ थिंग्स वर्क्स। सो दिस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नहीं यहाँ पे किधर गया ये था भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ये आपका, मैंने बोला था ना फूड डिलीवर्ड हो गया मतलब आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू रिमेंबर। तो उसके बाद हमें चीज़ें होती है। तो आप बिफोर मूविंग टू रेस्ट APIs, टाइप ऑफ API रहता है कि टाइप ऑफ APIs रहते हैं अलग अलग, उसमें हम मोस्टली डील करते हैं रेस्ट API। तो इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखना, दिस इज़ रेस्ट API। और ये चीज़ आपको शायद जब भी आप API टेस्टिंग में घुसने की ट्राई करोगे तो दैट टाइम इट दिस विल हेल्प यू। API आपको डेवलप करना है या जो भी रहेगा, बेसिकली दिस इज़ विल लाइक दी ओके। सो इट इज़ रेस्ट API है जो आपको, जो हम जिसके डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स रहते हैं। देखो ये तो इसने किचन स्टोरी समझा दी। देखो कस्टमर आपका फ्रंट एंड हो गया, वेटर आपका APIs है। हम्म फिर शॉर्ट एंड स्वीट किचन में आपका बैक एंड सर्वर है। फिर यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया कि शेफ आपका बिजनेस लॉजिक है। आई हैव गिवन दी, हाँ आई मीन रेसिपी बोला था मैंने, तो यू कैन कीप इट एज स्टोरेज रहेगा। मैंने बोला था ना इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे तो आपका डेटाबेस रहेगा। और जो शेप और रेसिपी रहेगी आपकी, दैट इज़ योर बिजनेस लॉजिक। मतलब ये बिजनेस लॉजिक मुझे क्या रहता है, ये आपका प्योरली जावा कोड रहेगा या ये आपका पाइथन का कोड रहेगा, ये डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट। जो भी आप जिसमें भी बैकएंड लिख रहे हो तो बैकएंड का कोड रहता है। तो दिस इज बिजनेस लॉजिक, मतलब बैकएंड का कोड जो आपको दिखता नहीं है, वो बस कंपनी के पास होता है, उसको सोर्स कोड भी बोलते हैं। और वो चीज़ बहुत रिसेंटली भी किसी ने, एक इंसिडेंट हुई थी, किसी इंजीनियर ने शायद सोर्स कोड बेचा था, तो इट कॉस्ट अराउंड 80 करोड़ का कोड था। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर बैक एंड कितना इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रंट एंड तो कोई भी क्रैक कर लेगा, बट बैक एंड तो किसी ने अगर माइट भी ये क्यों बंद हो गया? ठीक है फाइन, आई डोंट नो
किसी ने बंद कर दिया होगा। ठीक है, चालू हो गया फिर से। तो इस पे डिस्कशन हो गया। तो ये आपको एक, अगर एक पिक्चर देखना है ओवरऑल, अब ये सॉफ्टवेयर में कैसे हो रहा है। आपके पास facebook.com है। command plus I guess, if you can see this one, now one can see, right? थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो, आपकी फेसबुक है, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया है। बेसिकली दिस इज़ योर लैपटॉप। आपने फेसबुक पे गए, आपने आपके फेसबुक पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, जो कि आपका, इसको यूआई बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। इसको यूआई डिज़ाइन, यूज़र आई मीन यूआई यूएक्स बोलते हैं, या फ्रंट एंड बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है उसके, फ्रंट एंड, यूआई यूएक्स, ये चीज़ें आप सुनोगे। तो दिस इज़ लाइक लॉग इन पेज। इसमें आपने क्रोम ओपन कर लिया, उसमें कोई, तो आपने जस्ट गिव मिनट। ठीक है, लाइट गई आगे। फाइन। तो बेसिकली ये आपका फ्रंट एंड हो गया। फिर आपके एपीआईज रहेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किए, कि वो रिक्वेस्ट लेगा। उसने रिक्वेस्ट क्या ली, ईमेल और पासवर्ड, जो आप यहाँ पे पुट करोगे। फिर उसने वो रिक्वेस्ट सेंड भी करेगा, रिक्वेस्ट किसको, बैकएंड को, आपके किचन को। तो थिंक, जस्ट गिव मिनट, आई विल स्टॉप द वीडियो। ठीक है। तो थिंक कि आपने कुछ रिक्वेस्ट सेंड की, फिर आपकी रिक्वेस्ट सर्वर को गई। मतलब आपका फ्रंट एंड, आपका बेसिकली योर फ्रंट एंड मीन्स योर, यू और क्लाइंट हु सेंड द रिक्वेस्ट। और एपीआई मतलब आपका वेटर रहा, उसने कुछ रिक्वेस्ट ले ली, जैसे कि रिक्वेस्ट ली है ईमेल और पासवर्ड। फिर उसने रिक्वेस्ट भेजी किचन को, आपका मेन्यू भेजा उसने, आपकी जो ऑर्डर थी उसने भेजी बैक एंड में। तो मैंने जैसे बताया था, बैक एंड मतलब इसलिए किचन। तो किचन में क्या क्या रहता है, डेटाबेस भी रहेगा, आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, आपके सर्वर्स रहेंगे। तो डेटाबेस क्या रहता है, ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी, डेटाबेस या अभी जो भी चलता है। तो डेटाबेस में मतलब आपके यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो, जब भी कोई आप लॉगिन करने का ट्राई करते हो, तो बेसिकली दैट मीन्स कि आपने जब भी कोई लॉगिन करने ट्राई किया, तो अगर उसके डेटाबेस में आप ऑलरेडी लॉगिन हो, आपका, आप रजिस्टर हो, मतलब आपका फेसबुक में अकाउंट है, तो डेटाबेस में आपका यूज़र नेम पासवर्ड उनके पास रहता है। तो जब भी आपने रिक्वेस्ट रेज की, जब भी आपने ट्राई किया लॉगिन करने का, तो वो बैकएंड में जाके चेक करता है, कि डेटाबेस में जाके चेक करता है कि बेसिकली आपका लॉगिन पासवर्ड वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही विल से कि क्रिएट योर अकाउंट। अगर है तो बोलेगा कि आप लॉगिन कर लो। अगर आपका पासवर्ड गलत हो गया, जो वेरीफाई करेगा, तो भी बोलेगा कि आप पासवर्ड डालो या चेंज कर लो। तो एक दिस इज़ द ओवरव्यू आइडिया अबाउट दी फ्रंट एंड एपीआईज एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड किस पे डेवलप होता है, मैंने बोल बताया, जावा स्क्रिप्ट वगैरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एचटीएमएल यूज़ करते हैं, सीएसएस यूज़ करते हैं। एपीआईज क्या रहते हैं, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रहता है बीच वाला, जो हमें दिखता नहीं है विजुअली। हमें यूजुअली दिखता है फ्रंट एंड, हमें बैक एंड भी नहीं दिखता, एपीआईज भी नहीं दिखते। तो ये चीज़ें हो रही है, वर्क है, दैट प्रेजेंट है पीछे, बट आपको दिखेगा बस फ्रंट एंड। तो ये जब आप किसी ऑफिस में जाओगे, आई टी इंजीनियर जॉब करोगे, तो आपको बैक एंड भी देखने मिलेगा, आपको एपीआईज भी देखने मिलेंगे। आप एक एपीआईज लिखो भी अगर आप डेवलपर बन गए। तो दिस इज़ हाउ लाइक थिंग्स वर्क्स। उसके बाद ये आपको एक रेस्ट एपीआईज में, जो अभी हमने बेसिकली जो भी हमने टाइप्स देखे थे, मतलब कि अभी हमने डिस्कशन किया था ना, कि एक ही रहता है, क्या बोलते हैं, वी हैव डिस्कस नाउ कि व्हाट वी हैव डिस्कस। इधर क्या वही है। ठीक है।
तो रेस्ट एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आपने ऑर्डर दी, हाँ आपने मेनू चेक करना है आपको, तो आपने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट सेंड की आपको। तो ये करता है बेसिकली, गेट मतलब रीड करता है या फेच करता है, सर्वर से फेच करता है, तो उसको बोलते हैं व्यू मेनू। अगर आपने ऑर्डर दी, मतलब इट इज़ एक्शन क्या होगी, ऑर्डर दी मतलब क्रिएट हो गई ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं पोस्ट। गेट हो गया, गेट मतलब क्या, आपने मेनू चेक किया। आप जैसे जोमेटो पे गए, आपने ऐप जोमेटो पे किचन का ऐप ओपन कर लिया, तो दिस इज़ लाइक समथिंग, आपने मेनू चेक कर लिया, दैट मीन्स यू हैव रीड द मेनू, यू हैव आस्क फॉर द मेनू, आपने मेनू चेक किया, तो वो हो गई गेट रिक्वेस्ट। मतलब आपने ऐप पे जाके उनसे उस रेस्टोरेंट का मेनू चेक किया बेसिकली। तो दिस इज़ लाइक द गेट। जस्ट एक मिनट, हाँ। हेलो। Hello, this is Berry, the AI-enabled recruiter from LTI Mindtree. I'm here to collect some information regarding your application. Am I speaking with Vijay Kumar Munde? यस यस। Great. Thank you for confirming, Vijay Kumar. This call will be recorded for quality and audit purposes, and it will take just about 4 minutes. Are you available to continue this conversation? Can we connect after some time? I'm into something. I understand you might be busy. Are you available to continue this conversation next week? Yes. Tomorrow also fine. Just to confirm, are you available to continue this conversation next week? Yes. Thank you for letting me know. We'll inform the recruiter accordingly. Goodbye. Sorry. So basically वही है कि जो देखो, हमने क्या किया, मेनू चेक किया तो गेट रिक्वेस्ट हो गई, रीड किया, हमने फूड ऑर्डर किया तो क्रिएट हो गई, उसको पोस्ट बोलते हैं। अगर हमें हमारा ऑर्डर पूरा रिप्लेस करना है, मतलब हमें पूरी प्लेट चेंज करनी है, मतलब आपने क्या बोला, मुझे पनीर टिक्का टिक्का वगैरह वगैरह जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ खाना मंगाया, नाउ यू सेड कि भाई मुझे पूरा वेज का नॉन वेज चाहिए, तो दैट इज़ काइंड ऑफ पुट रिक्वेस्ट, उसको रिप्लेस बोलते हैं। और पैच मतलब क्या हुआ कि आपने बोला कि नहीं ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर्स किया था, तो आप यहाँ स्टार्टर में आपको कुछ ऑर्डर चाहिए, मतलब कुछ ऑर्डर करना है स्टार्टर में, आपने बोला कि सब ऑर्डर देने के बाद आपने बोला कि मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, तो उसे बोलते हैं पैच। और डिलीट मतलब रहता है आपने ऑर्डर कैंसिल किए। तो बेसिकली समझ आया आपको, फर्स्ट रिक्वेस्ट इज गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। गेट मतलब क्या रहता है, रीड, पोस्ट मतलब रहता है क्रिएट, पुट मतलब रिप्लेस, पैच मतलब अपडेट, डिलीट मतलब रिमूव। तो गेट मतलब क्या रहता है कि रीड कर रहे हो, तो आपने व्यू मेनू उसको पूछा सर्वर को कि मुझे एक मेनू दिखा दो। पोस्ट मतलब आपने ऑर्डर कुछ तो डाली जोमेटो पे, अब आपने ऑर्डर रिप्लेस करवानी थी जोमेटो पे, तो पुट रिक्वेस्ट हो गई। जब आपने कुछ आपके व्यू कार्ड में कुछ ऐड किया था, फिर आपको फिर से लगा कि अरे मैंने भूल गया, तो मैं वो चीज़ ऐड करूँगा फिर से, तो वो हो गया अपडेट, दैट मीन्स पैच। और आपने पूरे ऑर्डर ही कैंसिल कर दी कि अब मुझे खाना नहीं खाना है, तो दैट इज़ डिलीट। सो बेसिकली दैट इज़ द होल पिक्चर ऑफ APIs। तो आप फिर से एक बार, अगर ये हो तो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, तो बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने बेसिकली देखा है। हमने देखा किचन, आप हमने फर्स्ट देखा कस्टमर, जो आप फ्रंट एंड यूज़र है, आपको खाना मंगाना है, फिर आप रेस्टोरेंट में चले गए, फिर वेटर आया, दिस इज़ API, ही विल टेक योर ऑर्डर। और अगर कस्टमर का ऑर्डर दे रहा है मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कस्टमर से, और रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, ऑर्डर ला के कस्टमर को दे रहा है। और सेकंड चीज़ हो गई किचन, किचन में आपका शेफ़, गैस, रॉ फूड आइटम सब इंग्रेडिएंट रहेंगे। तो थिंक लाइक कि किचन क्या रहता है हमारा, एक सर्वर रहेगा, बिजनेस लॉजिक है, डेटाबेस है। तो सर्वर का आपका गैस सिलेंडर बोला है मैंने, बिजनेस लॉजिक आपका रेसिपी, डेटाबेस मतलब इंग्रेडिएंट्स काइंड ऑफ। ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी देखा, कहाँ पे दिया, यहाँ पे इफ़ यू हैव सीन बिलो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज़ आपका कस्टमर फ्रंट एंड है, वेटर आपका API, किचन मतलब आपका बैक एंड सर्वर है, शेफ़ या रेसिपी आपको बिजनेस लॉजिक बोलते हो, और स्टोरेज आपका डेटाबेस है, फूड आपका रिस्पॉन्स डेटा है, मतलब एक आपका एक रिस्पॉन्स, सॉरी, आप फूड मतलब आपका रिस्पॉन्स या डेटा जो आपने मांगा था। तो दिस इज़ समथिंग, या आपने फेसबुक ओपन किया, आपने यूज़र नेम डाला, API ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर्स को, सर्वर में डेटाबेस रहता है, सर्वर में आपके
बिजनेस लॉजिक रहता है, ये सब चीज़ें बैक एंड में वर्क होती है जो आपको दिखती नहीं है, आपको दिखता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे मतलब आपके लैपटॉप पे गया, फेसबुक ओपन किया, अगर मैंने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो वो रिक्वेस्ट जाती है एपीआईज़ को। एपीआईज़ अपनी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर्स को, दिस इज़ बैक एंड। उसमें डेटाबेस है, सर्वर है, आपका बैक एंड का कोड है। तो वो वहाँ के जाके चेक करेगा, अगर आपका पासवर्ड प्रेजेंट नहीं है तो बोलेगा कि आपका अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट क्रिएट करो। अगर अकाउंट है, पासवर्ड गलत है तो आपको बोलेगा कि आपका पासवर्ड गलत है। तो दिस इज़ द साइकिल। और ये छोटी छोटी रिक्वेस्ट रहती है कि आपने लॉग इन किया, किसी को ऐड फ्रेंड किया, सब चीज़ें रहती है। और ये कुछ मेथड्स हमने देखी है जो कि गेट पोस्ट पुट मैच डिलीट है। तो ये सब चीज़ें मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। एंड आई थिंक वी विल रैप अप दिस सेशन हियर, एंड टुमारो विल कनेक्ट अगेन। हम डिस्कस करेंगे जावा पे, या जावा पे स्टार्ट कर देंगे थोड़ा डिस्कशन, और टेस्टिंग पे स्टार्ट कर देंगे कल से। तो इट्स बीन ओके देन, मिलते हैं कल। चलो देन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।